H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था। आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। बाय एंड लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं। भारत तरक्कियों में है, बल्कि यहाँ पे आजकल आप तो अमेरिका में देखा होगा, पाकिस्तान को अब उन्होंने एक लिहाज से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इट मीन्स कि इस वक्त सस्टेनेबल नहीं है जो मामला चल रहे हैं। भारत तरक्कियों में है, बल्कि यहाँ पे आजकल आप तो अमेरिका में देखा होगा, भारत की दो खबरें बहुत इस वक्त चल रही हैं। अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, एक तो बालाजी, स्वेचर बालाजी, जो 26 साल कैलिफोर्निया में, जिनके बारे में खबरें लग रही हैं कि वो चैट जीपीटी के विसल ब्लोअर थे। उनका पुलिस कहती है सुइसाइड है सैन फ्रांसिस्को में, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये मर्डर है, एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब इलान मस्क ने भी सपोर्ट कर दिया है कि उनकी एफबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरी इस वक्त खबर जो इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पे अमेरिका के अंदर है इस वक्त, H1B वीजे पे के, क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए, पहले एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने H1B वीजा जो है वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो हैं वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 4 बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो कि खुद H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी हैं। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से H1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पर आए। तीसरा जो है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, वो भी H1B वीजे पे आए, और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर, और इलॉन मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था। आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णन को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। लेकिन दूसरा, इस पे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे में ये नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस चीज को रोका जाए, भारत के अंदर एनवायरमेंट और तनख्वाहें ठीक की जाए। वाकई भारत को खुद अपने जो है इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। कि इसमें आलिया ये पता है, लोग अमेरिकन को भी पता है कि जो लोग H1B वीजे पर आते हैं वो मेहनत करते हैं, और उन्हें पता होता है कि वी आर हेयर ऑन वीजा, हमने इसको वायलेट नहीं करना, टैक्स पेयर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट H1B वीजा है मेरे ख्याल में। और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट करके इस पे मेरे ख्याल में ये सील लगा दी है कि he won't be able to change it। भारत एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है। भारत मोदी साहब को अब 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है एज वज़ीर आज़म, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने
अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है। वहाँ रूस के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक हैं, बल्कि अगले इसी साल अब नया साल शुरू हो गया है तो प्रेसिडेंट पुतिन भारत का दौरा करेंगे, एनुअल समिट भी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो ये बैलेंस करना, ताल्लुकात को म्यूचुअली बेनिफिशियल रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी इस साल काजान में जो ब्रिक्स की समिट हुई उसमें प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई, तो उससे लगता ये है कि कुछ बर्फ़ पिघली है। रीजन के अंदर देखिए तो पाकिस्तान के साथ मामलात उस तरह ही हैं जैसे पहले थे, बल्कि कहना चाहिए कि पाकिस्तान को अब उन्होंने एक लिहाज से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। स्ट्रेटिजिकली भारत अभी भी वेल प्लेस्ड है, यूरोप के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, खलीजी ममालिक के साथ अलबत्ता भारत ने बहुत मैं समझता हूँ कि कामयाबी से काम किया है। जो अरब ममालिक उनके साथ भारत के ताल्लुकात में बहुत इजाफा हुआ है। यूएई के साथ भी ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। इसी तरह बहरीन, अभी कुवैत का हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दौरा किया, उसमें भी बहुत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए इसी तरह ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील के साथ भी ताल्लुकात मोरलेस ठीक ही हैं। या मैं बता रहा हूं, आप भी कुछ कुछ फिट के फासले पर हैं उनसे। आप जो पाकिस्तान में भी लोग इतना दूर नहीं है तालिबान से, उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से तब्दीली का नारा लगाया गया ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट में, और आज वही कंट्री जो है वो रियासत मदीना एक अमेरिकन एडवाइजर से को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके कदमों पे पड़ा, तलबे चाट रहा है उसके कि खुदारा रियासत मदीना हमें डिलीवर की जाए। अमेरिका के अंदर श्री राम कृष्णन को एआई के डिपार्टमेंट में अपॉइंट करने के बाद उन्हें बहुत सारे रेशियल कमेंट फेस करने पड़े, जिसके बाद खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क उनके बचाव में आए और साथ ही साथ उन्होंने ये बयान दिया कि H1B वीज़ाज़ जो हैं वो उनका जो कोटा है वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है जो कि अमेरिका को चला सके। और इन स्मार्ट लोगों में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, लगभग 70 के ऊपर परसेंटेज, वो भारतीय लोगों का है जो हर साल अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर अमेरिकन इकॉनमी में अपना योगदान देते हैं। और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं अमेरिकन्स को ये रियलाइज़ होगा कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और उनकी कंट्री के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खुद एलॉन मस्क जैसा आदमी जो खुद अपने आप में एक जीनियस है वो डिफेंड कर रहा है इंडियंस को। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ हमारे लोग जहां जिहाद और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस आज दुनिया भर में राज कर रहे हैं